नमस्ते किसान भाइयों। प्याज की फसल में अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे ही पूरा प्याज के भंडारण का गणित लगाया जाता है। अगर जो हम सही समय पर प्याज में अंतिम सिंचाई करते हैं तो उसको हम लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। और अगर जो गलत समय पर करते हैं तो हम उसको लंबे समय तक भंडारण नहीं करते हैं। हमारे प्याज में पत्ती निकलने की समस्या देखने को मिलती है, उसके बाद सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में अंतिम सिंचाई से लगाकर निकालना किस प्रकार है, उसकी कटाई कैसे करना है और उसके बाद उसका भंडारण कैसे करना है, पूरा गणित बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो प्याज किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी अगर जो किसान मित्रों पसंद आती है मेरी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मित्रों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप वीडियो तो अवश्य देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं है, ना तो पैसा लगता है, ना एमबी खर्च होता है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं वीडियो अगर जो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो तुरंत आपको मिल जाता है, सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किसान भाइयों, अभी करीब करीब हमारे सभी किसान मित्रों की प्याज की फसल 100 दिनों को पार कर चुकी हैं। कुछ किसान भाई की फसल 110 दिनों की भी हो चुकी है, उसमें जो है लास्ट सिंचाई करने का समय आ चुका है। तो बहुत सारे किसान मित्रों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर हमें प्याज में कितने दिनों तक पानी पिलाना चाहिए और लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर जो हमने लास्ट सिंचाई करते समय कुछ गलती कर दी तो हमारी प्याज की फसल में बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। तो यूँ तो वैसे तो किसान भाइयों प्याज की जो फसल होती है वह 120 दिनों की होती हैं और उसमें हमें 110 दिनों तक पानी पिलाना चाहिए। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा गिर रही है और इसके साथ में जो है झुलसापन आ रहा है, थ्रिप्स का भी अटैक हुआ है हमारी प्याज की फसल में। उसी के कारण बहुत सारे किसान भाइयों की जो है प्याज की फसल समय से पहले आ चुकी है, यानी कि 120 दिनों से पहले ही पककर वह तैयार हो गई। 100 दिन या 110 दिनों में ही पककर तैयार हो गई। तो अब इसमें हमें लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए? क्योंकि अगर जो 120 दिनों की प्याज की फसल होती है तो हमें 110 दिनों तक पानी पिलाना चाहिए, ये गणित है हमारा। लेकिन अगर जो हमारी प्याज की फसल झुलसा रोग के कारण या पानी थ्रिप्स के कारण समय से पहले पककर तैयार हो चुकी हैं, तो उसमें हमें लास्ट सिंचाई किस समय करना चाहिए और किस आधार पर करना चाहिए। तो किसान भाई इसके 2-3 तर्क हैं, यानी कि 2-3 संकेत हमें प्याज देते हैं कि इस समय हमें प्याज की जो है लास्ट सिंचाई करना चाहिए। चाहे वह 110 दिनों की हुई है तो भी, या 110 दिनों से पहले अगर जो ये संकेत हमने देखने लग जाए तो भी हमें प्याज में जो है लास्ट सिंचाई कर देना चाहिए। तो जैसे कि ये प्याज है किसान भाइयों, इसमें अगर जो ये जो तना है, ये तना अपने आप यहाँ से झुकने लग जाता है। जैसे कि 5% अगर जो आपकी प्याज में यह झुकते हुए अगर जो आपको दिखते हैं तो उस समय हमें प्याज में अंतिम सिंचाई कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ से झुकना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके बाद में यह जो है यहाँ से बिल्कुल आपको गीला लगेगा, बिल्कुल नमा हुआ लगेगा। तो आप समझ जाइए कि हमारी प्याज की फसल में जो है अंतिम सिंचाई का समय आ चुका है। उस समय हमें प्याज में पानी दे देना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि प्याज की फसल जो है हरी, जैसे ये पीछे दिख रही है इस प्रकार से बिल्कुल हरी भरी है और हमारी प्याज की फसल 110 दिनों की हो चुकी है। उसके बाद नीचे कंद की साइज भी बन चुकी है, लेकिन उनको क्या लगता है कि अभी तो हमारी प्याज की फसल जो है बहुत हरापन बना हुआ है, अभी हम और इसके अंदर पानी पिलाएंगे तो प्याज की साइज और बढ़ेगी। तो किसान भाइयों ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर जो आप 110 दिनों के बाद में भी अगर जो पानी पिलाते हैं तो प्याज की साइज जरूर बढ़ेगी। लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो ऊपर का कवर है यह निकल जाता है, क्योंकि प्याज नीचे बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पक जाता है और ये ऊपर का कवर जो होता है वह निकल जाता है। और कवर निकलने के कारण क्या होता है कि गंजे होने की समस्या दिखती है। और ये जो नीचे की जो गुंडी है या जहाँ से जड़ें निकलती हैं, यहाँ से जो है सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप प्याज की हार्वेस्टिंग करेंगे तो यहाँ से ये पूरी नीचे ही रह जाएगी ज़मीन में और ये यहाँ से सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। और यहाँ से जब जब प्याज झुक जाता है तो यहाँ से अंदर पानी घुसने की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण हम प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते और वह सड़ने लग जाता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। हमें देखना है
कि हमारे प्याज 5% नीचे झुकना प्रारंभ हो चुके हैं, प्याज की साइज नीचे बन चुकी है, 110 दिनों की हमारी प्याज हो चुकी हैं, तो उस समय हमें प्याज में अंतिम सिंचाई कर देना चाहिए। ये सावधानी रखना है। अब अंतिम सिंचाई करने के बाद में हमें प्याज को कितने दिनों के बाद में निकालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई एक गलती और करते हैं, प्याज में लास्ट पानी पिला दिया, पानी पिलाने के बाद में जो है ड्रम वगैरह फेर देते हैं सरी के अंदर, तो प्याज नीचे झुक जाते हैं और उनको क्या लगता है कि उसके कारण प्याज की साइज और ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। अगर जो ये यहाँ से झुक जाएगा तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है और जो पोषक तत्व है, जो ताकत है अभी, वह यहाँ से स्टोर नहीं होगी, यानी कि यहाँ कंद तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ से नीचे झुक जाएगा, इसका संपर्क टूट जाएगा। इसके कारण क्या है कि ये पूरा पोषक तत्व यहाँ तक नहीं खींच पाएगा, आपकी प्याज की फसल कच्ची रह जाएगी और उसमें यूँ समझ लो कि कलर भी नहीं आएगा और जो पर्याप्त मात्रा में जो फूकना चाहिए पानी पिलाने के बाद में, क्योंकि किसान भाइयों प्याज अक्सर है ना 100 दिनों के बाद ही साइज बनना प्रारंभ होती हैं। तो हम लास्ट पानी पिलाते हैं, उसके 10 दिन बाद जो प्याज की साइज में परिवर्तन होता है वह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, लास्ट पानी पिलाना है और उसको छोड़ देना है। उसके बाद अब हार्वेस्टिंग कब करना है, क्योंकि किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं। जब पानी पिला दिया, उनको लगता है 5 या 6 दिन बाद हम प्याज को निकाल लेते हैं। अगर जो ज़्यादा ज़मीन सूख जाएगी, नीचे टूटने की समस्या देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर जो आपको लगे कि आपको 5 या 6 दिन, जैसे मुहर्रम वाली ज़मीन में 5 या 6 दिन में बराप आ जाता है, तो वहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन उसके निकालने के भी कुछ संकेत हैं। हमें क्या सावधानी रखना है, आपको ज़मीन से निकालना है, निकालने के बाद में इन जड़ों में मिट्टी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर जो मिट्टी आती हो तो आप 2-4 दिन और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगर जो मिट्टी आती है तो मिट्टी के कारण भी हमें प्याज सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए हमें ये संकेत देख लेना चाहिए कि हमारी प्याज में मिट्टी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो हमें हार्वेस्टिंग कर देना चाहिए। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद में बहुत सारे किसान भाई के ये भी कमेंट थे कि हम प्याज को निकालने के बाद में खेत में कितने दिनों तक रखें उसको सूखने के लिए। तो किसान भाइयों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस टेम्परेचर में हमें प्याज को अगर जो सूखने के लिए रखेंगे, जैसे कि ये जो प्याज है ये 4 दिन पहले हमने उखाड़ के रखा था और आपको इसमें गर्मी के कारण ये जो टीचे होने की समस्या दिख रही है, ये झुलसने, क्योंकि इस गर्मी के कारण झुलसने की वजह से ये टीचे बने हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। आप दोपहर के पहले यानी कि सुबह से जब हार्वेस्टिंग होती है हमारी प्याज की, तो आप उसको उखड़वा लीजिए और दोपहर बाद उसकी कटाई प्रारंभ कर दीजिए। हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन या 4 दिन खेत में रखते हैं, तो उसके कारण ये समस्या डैमेज होने की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ से प्याज नीचे झुक जाएगा, बिल्कुल खड्डा बन जाएगा और वह प्याज आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसकी शाइनिंग, कलर सभी खत्म हो जाएगा। तो ये सावधानी रखना है। हमारे इधर ऐसे ही करते हैं। मैं खुद भी यही करता हूँ, दोपहर के पहले प्याज की हार्वेस्टिंग करवाता हूँ, दोपहर के बाद में उसकी कटाई प्रारंभ कर देता हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जो आप अपनी विधि से अगर जो उसको 4 से 5 दिन रखना चाहते हैं खेत में, तो उसको उस हिसाब से ढकिए कि प्याज बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, पूरे पत्तों से द्वारा उसको कवर कर दीजिए। तो आप 4-5 दिन अगर जो रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हमारे इधर कोई भी नहीं रखता है, मैं भी नहीं रखता हूँ। अब कटाई हमें किस प्रकार से करना है ये भी सावधानी रखना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि यहाँ से बिल्कुल उसकी जड़ें ही बिल्कुल साफ कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। हमें थोड़ी सी दूर से हमें कटाई करना है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जड़ें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अगर जो पास से आप जड़ें ख़त्म कर देंगे तो यहाँ से इसके बाद भी प्याज में पत्ता निकलने की समस्या देखने को मिलेगी और सड़ने की समस्या देखने को मिलेगी। तो हमें थोड़ी दूर से कटाई प्रारंभ करना है। इसके बाद में किसान भाई ऊपर से यहाँ से इतनी दूर से आप प्याज की कटाई कीजिए। बहुत सारे यहाँ से प्याज की कटाई करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है किसान भाइयों कि ये कवर भी निकलता है और गर्मी में तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम भंडारण करते हैं प्याज को और जब बारिश का मौसम होता है और ठंडी हवा चलती है और पंखे द्वारा अगर जो ठंडी हवा इसके प्याज के अंदर घुसती है तो यहाँ से घुसती है और जिसके कारण प्याज सड़ता है और काला फंगस आने की समस्या देखने को मिलती है। तो इतनी दूर से कटाई कीजिए ताकि ये क्या है कि सूखने के बाद में यूँ मुड़ जाता है, तो प्याज के अंदर बिल्कुल नमी नहीं घुसेगी, इसका कवर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो ये सावधानी रखिए। अब हमने इसको कटाई कर दी। कटाई करने के बाद में आप चाहें तो 2-4 दिन आप इसको खेत में रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गोदाम में इसको डालना चाहते हैं तो आप घर ले जाकर
आपके पास जगह है तो वहाँ रख दीजिए, और रखने के बाद तुरंत आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आप जाली वाली भी, इसके ऊपर भी मैं एक पर्याप्त वीडियो बनाऊंगा जिसकी कैसे हमें जाली बिछाना है, कैसे पंखे लगाना है और कैसे हमें भंडारण करना है। 8 से 10 दिनों में वह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें डायरेक्ट इसकी छँटाई कराना है। उसी प्रकार छँटाई, जैसे कि कोई डैमेज प्याज है उसको अलग कर दीजिए, कोई फटा हुआ प्याज है उसको अलग कर दीजिए, और बारीक जो छर्रियाँ रहती है उसको अलग कर दीजिए, और बड़ा बड़ा जो बोल्डर माल रहता है उसको आप जाली बिछा के डायरेक्ट भंडारण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी लास्ट सिंचाई से लगाकर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उसको कैसे कटाई करना है, कैसे उसको वापस अपने भंडारण करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देता हूं। तो किसान मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।